दोस्तों इस वीडियो में मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं फ्यूरॉन के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से डायरेक्टली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहली बात जो है, फ्यूरॉन आपका 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। अब 5 मेंबर जैसे बेंजीन 6 मेंबर का है आपका, तो इसी तरीके से ये 5 मेंबर हैं, इसमें 5 सदस्य होते हैं और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब अगर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन किसी कंपाउंड में होता है तो वो होमोसाइक्लिक कहलाता है। लेकिन अगर कार्बन हाइड्रोजन के साथ अगर कोई हेट्रो एटम है, अगर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, तो वो हेट्रोसाइक्लिक कहलाते हैं। तो फ्यूरॉन एक 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। उसका केमिकल फार्मूला यहाँ से डायरेक्टली सवाल पूछ सकता है आपका C4H4O हो गया है। अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन है फ्यूरॉन में, वो सिंगल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होता है, जैसे आप यहाँ पे भी देख रहे होंगे, ये ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है। अब ये जो मिलता है कैंड और जार्ड फूड में मिलता है। इंडस्ट्रियली इसको क्या करते हैं, फारफ्यूरिनल का डिकार्बोक्सिलेशन करते हैं। अब फारफ्यूरिनल क्या होता है आपका, फारफ्यूरिनल होता है मेरा फ्यूरॉन हो गया, फ्यूरॉन पे CHO ग्रुप हो गया है। जब मैं इसकी रिएक्शन सोडा लाइम के साथ करता हूँ तो CO निकल जाता है, CO2 निकल जाता है यहाँ। अगला हो गया है हीटिंग ऑफ 2 फ्यूरॉन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये 2 फ्यूरॉन कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए। जब मैं इसको 200 से 250 डिग्री सेल्सियस पे हीट करता हूँ तो यहाँ से CO2 निकल जाती है। ये हाइड्रोजन यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है और फ्यूरॉन बन जाता है। देखिए ये यहाँ से डायरेक्ट नेम रिएक्शन है ये। दूसरा है इन पाल कुनूर सिंथेसिस। पारकुनोरिन सिंथेसिस में क्या होता है, एस्टोनॉइल एसीटोन जो होता है उसको हम फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 के साथ हीट करते हैं। ये जो P2O5 है इसका काम होता है साइक्लाइजेशन। साइक्लाइजेशन का मतलब क्या है, अगर आप देख रहे होंगे अभी ये रिंग कैसी है, ओपन रिंग है, लेकिन जब आप इसे हीट करोगे P2O5 के साथ तो ये क्लोज रिंग हो जाएगी, यहाँ से एक H2O निकल जाएगा। अब अगला हो गया है फ्रॉम फारफ्यूरिनल। फारफ्यूरिनल के साथ हमने पहले भी डिस्कस किया था। फारफ्यूरिनल जब मैं इसको जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करवाता हूँ तो CO बाहर निकल जाता है। फ्यूरॉन एक कलरलेस फ्लेमेबल हाईली वॉलेटाइल लिक्विड होता है। ये टॉक्सिक होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 31 डिग्री सेल्सियस होता है। एक्चुअली ये स्लाइटली सोल्यूबल होता है वाटर में स्लाइटली सोल्यूबल होता है, लेकिन आपका अल्कोहल, ईथर या एसीटोन में ये हाईली सोल्यूबल होता है। अब आप इसमें देखेंगे कि ये देखिए यहाँ बढ़िया सवाल है, फ्यूरॉन मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। फ्यूरॉन जो होता है आपका बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि आपके पास जो हेट्रो एटम है, जो ऑक्सीजन है, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जिसकी वजह से रिंग में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। तो रिंग कैसी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी। जहाँ जहाँ पे मैंने रेड कलर का लिखा हुआ वो इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन हेट्रो एटम है, उसके पास लोन पेयर है। लोन पेयर होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, और इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के लिए बेहतर हो जाएगा। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन 2-5 पोजीशन ऑफ रिंग पे, रिंग की 2 या 5 पोजीशन पे होती है। ये रिंग की दूसरी पोजीशन है, ये 5वीं पोजीशन है। जैसे आप नाइट्रेशन देखेंगे तो फ्यूरॉन का नाइट्रेशन HNO3 और आपका ये हो गया है CH3CO एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में आप करते हैं। तो आपको एक बार करने के लिए NO2 कनेक्ट हो गया, और यहाँ पे देखिए 2 और 5 पोजीशन आपका इक्वली रिएक्टिव होती है। तो आपको एक पोजीशन को क्या करना होगा, ब्लॉक करना होगा। इसीलिए आपने एसिटिक एनहाइड्राइड का इस्तेमाल करना है। जब आप सल्फोनिनेशन करते हैं, पिरिडीन का इस्तेमाल यहाँ पे होना था, तो यहाँ पे ये सल्फोनिनेशन हो गया। हेलोजिनेशन की जब मैं बात करता हूँ तो फ्यूरॉन क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन दोनों देता है, लेकिन आयोडीनेशन नहीं देता है। जैसे ब्रोमिनेशन करके दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे फ्यूरॉन का 2 ब्रोमो डेरिवेटिव बन जाएगा। अब अगर N ब्यूटाइल लिथियम के साथ मैं इसकी रिएक्शन करूँ तो जो हाइड्रोजन है लिथियम हाइड्राइड Li बन जाएगा, और लिथियम हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हुए खुद वहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा और C4N ब्यूटेन बन जाएगा। गोम्बार्ग रिएक्शन ये इंपॉर्टेंट है और नेम रिएक्शन है। गोम्बार्ग रिएक्शन में क्या होता है, फ्यूरॉन आपका डायजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है। ये फ्यूरॉन हो गया, डायजोनियम सॉल्ट हो गया, तो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है वो HCl निकाल देगा, और ये जो N2 है वो सेपरेटेड हो जाएगा। तो ये आपको डायरेक्टली पूछ भी सकता है कि गोम्बार्ग रिएक्शन क्या हो। गोम्बार्ग रिएक्शन में फ्यूरॉन के रिएक्शन अगर आप किससे किस कर
करते हैं, डायज़ोनियम साल्ट के साथ करते हैं तो वो एराइल फ्यूरॉन बनाता है। रिडक्शन जब मैं इसका करता हूँ तो किसी भी सिंपल रिड्यूसिंग एजेंट के साथ भी, तो ये टेट्राहेड्रोफ्यूरॉन या THF देता है। वो टेट्राहेड्रोफ्यूरॉन हो गया है CH2CH2CH2O हो गया है। फ्यूरॉन आपका डील्स एल्डर रिएक्शन देता है। तो ये फ्यूरॉन के बारे में था। इसी तरीके से हम पेरिडीन के बारे में और इन नेप्थलीन, इन सब के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो बाकी लोगों तक भी भेजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।